बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए, ये प्रेशर है जो है ना, इसका इफेक्ट बहुत जल्द आने वाला है। इस रिपोर्ट को पूरा देखिए। असल में विपक्ष महागठबंधन की तरफ से ये फुल प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर। और ये प्रेशर इसलिए है, अचानक से ये प्रेशर इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बेतिया में जो जहरीली शराब से वैसे तो 5 लोगों की पुष्टि हो रही थी, लेकिन अब अनुमान ये है कि 7 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि कुछ लोग इसको छिपा रहे हैं। जनता, ग्रामीण ही इसे छिपा रहे हैं, तो ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है। जैसे-जैसे खुलासा होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन हम आपको ये बताने के लिए नहीं आए हैं कि इतने लोगों की मौत हुई, हम आपको ये बताने के लिए आए हैं कि शराबबंदी का असर क्या बिहार पे पड़ने वाला है ये मौत होने के बाद। असल में भागलपुर के कांग्रेस एमएलए हैं जो अजीत शर्मा जिनका नाम है, कभी वो सरकार में रहे हैं, तो उस समय भी वो सवाल उठाए थे। उनके पार्टी के नेता सवाल उठाए थे शराबबंदी को लेकर कि सबको पता है, नीतीश कुमार को ही पता है, सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी फेल है और फेल होने के पीछे कारण है कि प्रशासन के लोग ही इसको फेल करने में लगे हुए हैं। अब उनका कहना ये है कि जब सबको पता है शराबबंदी फेल है, शराब बिकता है, तो नकली और जहरीली शराब बिचवा कर लोगों की जान क्यों ले रहे हैं? हालांकि ये सवाल तो सही है उनका, और ये जो प्रेशर है ये कितना सही है ये वही जाने या नीतीश कुमार जाने। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो जाता है कि जब ये सत्ता में थे, इससे पहले वो सत्ता में थे ना, महागठबंधन की जब सरकार थी तो सत्ता में थे, तब ये सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? तब इनको भी अच्छा लगता था शराबबंदी, तब सब कुछ अच्छा लगता था और उस समय भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई थी और तब और ज़्यादा मौतें हुई थी, तब ये बात क्यों नहीं याद आया? चलिए, देर आए दुरुस्त आए। हम ये समझते हैं कि अगर एक भी व्यक्ति का जान जहरीली या नकली शराब से जाती है, चाहे वो बिहार का कोई भी कोना हो, तो हम समझते हैं कि बिहार सरकार और बिहार प्रशासन का इसे फेलियर, महा फेलियर कहा जाएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है, इसीलिए प्रेशर बनाया जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे हैं, समीक्षा कर लें और इसके बारे में, शराबबंदी के बारे में समीक्षा कर लें। कम से कम जो शराब पीने वाले को पकड़ने के लिए कठोर प्रावधान करके बैठे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं प्रशासन के लोग, इसके बारे में समीक्षा करें और जो जहरीली शराब बिक रहा है इसके बारे में भी एक बार सोच लें। ये कहना है अजीत शर्मा का। तो अजीत शर्मा हों या फिर महागठबंधन के और कई नेता हों, सभी लोगों का इस समय जब ये मौत हुई है तो सुर बदल गया है। अचानक से सब सरकार के ऊपर हमलावर हो गए हैं, और हो भी क्यों नहीं, विपक्ष में हैं और विपक्ष की ये जिम्मेवारी है कि अगर जनता को परेशानी होती है तो उस मुद्दे को सदन में उठाएं, विधानसभा में उठाएं और सरकार के ऊपर प्रेशर डालें। क्योंकि जब ये सत्ताधारी थे, महागठबंधन की जब सत्ता थी, तो बीजेपी ने नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर डालकर ये मंजूर करवाया कि जो जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, आपको याद है ना नीतीश कुमार का क्या रिएक्शन आया था कि जो जहरीली शराब पीकर मरेगा उसे हम मुआवजा देंगे। असंभव, जहरीली शराब पिया, गलत चीज पिया, मर गया, ये याद होगा। और इस बात पे ही जब ये बयान आया था, उसी समय नीतीश कुमार को प्रेशर डालकर और जहरीली और नकली शराब से मरने वालों के लिए 4 लाख मुआवजे का प्रावधान किया गया है। तो विपक्ष में जो भी रहें, सत्ताधारी पे प्रेशर बनाना, सत्ताधारी से काम कराना जो जनता के हित की काम हो, उनकी जिम्मेवारी है। तो अगर महागठबंधन के लोग सत्ताधारी पे, खासकर नीतीश कुमार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं और इससे जनता को फायदा होता है, तो गलत नहीं है। लेकिन
जनता का काम होना चाहिए। बस।